मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। श्री समय सारथी परमागम ग्रंथ के परिशिष्ट में वर्णित 47 शक्तियों में अपनी आज 45वीं शक्ति गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से अपनी स्वाध्याय चल रही है। पेज नंबर 493 है, अपादान शक्ति 45वें नंबर की, कि उत्पाद व्यय आलिंगित भाव अपाय निरपाय ध्रुवत्वमयी अपादान शक्ति। कहना क्या है यहाँ पर, उत्पाद वैसे आलंगित है जो भाव, यानी क्षणिक परिणाम जो प्रति समय होता है, या निर्मल परिणाम लेना है तो निर्मल परिणाम जो प्रति समय उत्पन्न होता है वो उत्पाद वैसे आलंगित है, ध्रुव से नहीं। और वह उत्पाद वैसे आलंगित परिणाम विनाश को प्राप्त होता है, क्योंकि उत्पाद वैसे आलंगित है, उत्पाद रूप होकर वह भाव को प्राप्त होता है तो नाश होता है। तो लिखा कि अपाय माने नाश, और फिर नाश होने पर भी निरपाय है, यानी कि हानि को प्राप्त नहीं हुए, ऐसी ध्रुवपने रूप अपादान शक्ति है। अद्भुत है ये बात, क्योंकि अपादान जिसमें से तो वो पर्याय में ही घटित होएगा, अपादान है ना, पर्याय अपादान कारक है ना एक, तो अपादान का भाव है में से, ऐसे में से, किस में से, तो किस में से कि ध्रुव में से, क्योंकि पर्याय में से पर्याय आएगी कहाँ से, लेकिन पर्याय के कारक पर्याय में घटते हैं। तो ये अपादान शक्ति ऐसी है कि इसमें दोनों भाव घटित हो रहे हैं, एक में ही दो भाव। उत्पाद वैसे आलंगित जो होता हुआ परिणाम वह नाश को प्राप्त होगा ही, लेकिन वह नाश को प्राप्त होने पर भी उसकी ध्रुवपनामयता खत्म नहीं होती, ऐसी अपादान शक्ति है। देखो वो ज्यों का त्यों, जैसे आत्मा की सम्यक दर्शन रूपी पर्याय उत्पन्न हुई तो अगले समय वो नाश हो गई, लेकिन वह नाश होने पर भी वह ध्रुव पदार्थ ध्रुव वस्तु वह रह गई, ऐसी अपादान शक्ति वो तो रही, और परिणाम ध्रुव से आलंगित नहीं है, ये साथ में रखना बात को, क्योंकि वो ध्रुव में से है। तो ध्रुव में से का मतलब क्या निकला कि वास्तव में तो परिणाम में से हुआ, लेकिन वो परिणाम जो हुआ वो नाश को प्राप्त होने पर भी ध्रुवता कहीं अध्रुव भाव को नहीं प्राप्त होती, वह भाव ऐसे का ऐसा रहता है। ये अपादान शक्ति। देखो इसकी बहुत अच्छी व्याख्या है, पढ़ी भी होगी आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा। देखो, उत्पाद वैसे आलिंगित भाव का अपाय, अपाय यानी हानि या कि नाश होने से हानि को नहीं प्राप्त होता, ऐसा ध्रुवपनेमयी अपादान शक्ति। यानी अभी अपन बात कर रहे थे, सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न हुई, अगले समय व्यय को प्राप्त हो गई, तो उसमें अपादान शक्ति का रूप है सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण का परिणमन। उस परिणमन में अपादान शक्ति के परिणमन का रूप है ना। तो अपादान शक्ति किस प्रकार परिणम रही है
कि वह उस भाव के उत्पन्न होने पर, व्यय हो जाने पर भी उस भाव का जो ध्रुव है, जिसके आलम्बन में या जिसके आधार से वह पर्याय हुई है, उस ध्रुवत्व को रखती है। ऐसी अपादान शक्ति। आई बात ख्याल में? आएगी अभी देखो, अब जब गुरुदेव श्री की बात थोड़ी। हाँ, श्रद्धा गुण का और श्रद्धा गुण को धरने वाले धर्मी पदार्थ का ध्रुवत्व कायम रहता है, यद्यपि कि वह परिणाम अपने उस उत्पाद भाव से उत्पन्न होता है, अगले समय व्यय हो जाता है। लेकिन उसके व्यय हो जाने पर भी वो अपाय नाम नाश को प्राप्त होने पर भी नाश को प्राप्त नहीं हुए, ऐसी अपादान शक्ति। लेकिन वो परिणाम ध्रुव से आलिंगित नहीं है, परिणाम उत्पाद वैसे आलिंगित है। परिणाम का आलिंगन, परिणाम का स्पर्श, परिणाम ध्रुव भाव से आलिंगित नहीं, उससे स्पर्शित नहीं है। परिणाम उत्पाद वह भाव से आलिंगित है और वहाँ पर ध्रुवत्व कायम रहे, ऐसी अपादान शक्ति है। हाँ, वो ध्रुव हो जाएगा परिणाम, तो वो हो नहीं सकता। और ध्रुव यदि पर्याय से आलिंगित हो जाए तो ध्रुव नहीं रहेगा। पर्याय के नाश के साथ पर्याय उसका नाम। हाँ, आएगा अभी सब आ जाएगा। देखो अभी तो अपन उसका बेसिक पकड़ लो कि यहाँ कहना क्या है। अपने को इतनी बात ख्याल करो कि यहाँ कहना क्या है। कहना है कि उत्पाद वैसे आलिंगित भाव का हानि हो जाने पर, वह व्यय नाम विनष्ट हो जाने पर भी वह नाश को, हानि को प्राप्त नहीं हुए, ऐसे ध्रुवत्वपने मई अपादान शक्ति है ना। ये इसका दिशा क्या है, इसकी चर्चा की वो अपन देखते हैं। और आगे अपन देखते हैं 494 पेज। इसमें चर्चा बहुत गंभीर है और अपन इसमें थोड़ी ज़्यादा भी है चर्चा। अपन आराम से चलते हैं। देखो 4 पंक्ति छोड़कर 494 पे, उत्पात वैसे आलिंगित भाव, यहीं से व्याख्या शुरू है ना। यह शक्ति प्रधान है। लो 47 शक्तियाँ अमृत चंद्र आचार्य भगवान ने यहाँ कही, उनमें ये प्रधान शक्ति है, मुख्य शक्ति है, ऐसा कहते हैं। दीपचंद जी ने ये इस शक्ति का बहुत बखान किया है। अध्यात्म पंच संग्रह में ज्ञान दर्पण में ये कहा कि यह अपादान शक्ति मुख्य है, प्रधान है, ऐसा कहा। क्यों कि इसमें ध्रुव उपादान और क्षणिक उपादान दो इसमें से उत्पन्न होते हैं। ये एक ही शक्ति में दो रूपता है। जैसे अभी तक अपन शक्तियों की बात करते थे, जैसे प्रभुत्व शक्ति ले लो कि सर्वज्ञत्व शक्ति ले लो, तो उसका ध्रुव उपादान पने त्रिकाल पड़ा हुआ है भाव, और उसका उस काल में अपने स्वरूप के आलम्बन के काल में प्रकट होता भाव, वो क्षणिक उपादान हर शक्ति में ऐसा ही था। हाँ, हर गुण का ऐसा आया ना। क्षणिक उपादान है। अपन ने कार्तिकेय अनपेक्षा का भी संदर्भ लिया था। वो क्षणिक उपादान से उत्पन्न तो हुआ है, लेकिन वो जो उपादान उसका त्रिकाली न हो तो क्षणिक कहाँ से आया? कार्य तो जब उत्पन्न हुआ उसको उस कार्य की विवक्षा से देखो तो वह क्षणिक उपादान है। लेकिन क्षणिक उपादान का भाव आया कहाँ से? कि त्रिकाली में से, ध्रुव उपादान में से। अब हाँ, इसको अपादान को ही उपादान समझो। हाँ, उपादान शक्ति, हाँ गुण कहो शक्ति कहो, उपादान नाम की शक्ति आत्मा में। अपादान कह रहे हैं ना, उसे उपादान भी कह सकते हैं। हाँ देखो इसमें लिया, इसमें ध्रुव उपादान और क्षणिक उपादान दो इसमें से उत्पन्न होते हैं। तो उत्पन्न तो साहिब सिर्फ क्षणिक उपादान हुआ,
तो दूसरे उत्पन्न होते हैं। क्या कहा कि अरे जो उत्पन्न हुआ है ना क्षणिक, वो क्षणिक उपादान उत्पन्न होकर नष्ट होता है, लेकिन ध्रुव उपादान वहाँ रहता है। ये भी उसमें ही बात समाई हुई है। इसका मतलब ये दो उत्पन्न होते हैं का मतलब दो ध्रुव उत्पन्न थोड़ी होता है, लेकिन दो उत्पन्न होते हैं माने वो जो क्षणिक उपादान रूप से जो पर्याय उत्पन्न हुई विनष्ट हो जाएगी, लेकिन वहाँ ध्रुव उपादान पड़ा हुआ है, तो वो ध्रुव उपादान का भाव भी वहाँ है, ऐसे वहाँ प्रसिद्ध होता है। हाँ, तो उसी की व्यक्ति है, तो उसी की व्यक्ति है, और इस यहाँ व्यक्तता की ही बात है ना। तो देखो अभी और इसमें अभी बहुत बारीक बारीक चर्चा है, एकदम इसमें उलझन किए बिना धीरे धीरे चलते हैं। तो इससे सभी शक्तियों में अपादानपना है, इसलिए ऐसा है ना। सभी शक्तियों में लगा लो कि जैसे प्रभुत्व है या सर्वदर्शित्व है या चिति है या ज्ञान है, कोई शक्ति लो तो उस शक्ति का परिणमन है। उस शक्ति को उस शक्ति से देखेंगे तो वो शक्ति ध्रुवोपादानपने है, और उसका वर्तमान में परिणमन है, वो उसका क्षणिक उपादान है। तो ये क्षणिक उपादान और त्रिकाली या ध्रुव उपादान, ये अपादान शक्ति का रूप उसमें है ना, प्रत्येक शक्ति में। तो उसके कारण से वह कोई भी परिणाम हो, सुख शक्ति लो तो सुख का परिणाम हुआ, तो सुख का जो निर्मल परिणाम हुआ वो नष्ट हो गया, लेकिन सुख गुण और सुख गुण को धरने वाला वो ध्रुवपने रहा। ऐसी अपादान शक्ति प्रत्येक शक्ति में रूप है उसका। तो ये भाव अपादान में से समझना कि प्रत्येक गुण भी ऐसे ही परिणमता है कि पर्याय परिणम जाती है और वह ध्रुव ही रहता है। जैसा निहाल भाई का बोल आता है कि परिणाम परिणम गया और मैं अपरिणामी, तो ऐसे का ऐसा रहा। ये अपादान कारक भाव है। एक ही समय में तो ये अपादान नाम की शक्ति है, उस पर से ये चर्चा कहने में आई कि परिणाम परिणम गया, परिणाम अतीन्द्रिय आनंद का, सुख का, वीतरागता का वह परिणम गया, और मैं अपरिणामी ध्रुवपने रह गया। ये अपादान शक्ति का ही तो भाव है। संप्रदान में तो स्वयं देने वाला स्वयं लेने वाला ये कहा था। यहाँ तो परिणम गया, परिणम गया, परिणम गया, गया लेकिन फिर भी नहीं गया। ये वाला भाव अपादान शक्ति का है। इसको उपादान भी कहते हैं। तब वो दोनों घटित होते हैं, क्षणिक उपादान और ध्रुव उपादान, त्रिकाली उपादान। देखो आगे चलती चर्चा। इससे सिद्धि होती है, देखो क्या फरमाया गुरुदेव ने, इससे सिद्धि होती है। अपादान शक्ति ये सर्व शक्तियों में प्रधान क्यों कही कि सर्व शक्तियों के परिणमन भाव में परिणाम हो गया, और परिणाम हो गया, और वह परिणाम से परिणमने वाला भाव और भाव का भाववान, वो दोनों ध्रुव रह गए। ये अपादान शक्ति के कारण से, ये अपादान शक्ति के कारण से, इसलिए ये प्रधान शक्ति है। बहुत इसमें चर्चा अच्छी है। देखो क्या कहा, ध्रुव उपादान जो त्रिकाली गुण हैं ये ध्रुव उपादान हैं, और वर्तमान जो यह कहा उत्पाद वैसे आलिंगित, ये वर्तमान कहा। वर्तमान पर्याय ये क्षणिक उपादान हैं। अरे क्षणिक उपादान और ध्रुव उपादान कोई समय तुम्हारे चौपड़े में भी न मिले। ये बात जगत के संसार की अनेक प्रकार की बातें हों, अनेक प्रकार का ज्ञान की बातें हों, साइंस की, अर्थशास्त्र की, कोई शास्त्र की, व्यापार की, धंधे की, रसोई घर की, ये कहाँ मिलेगी बात? ये तो जैन शासन में है। क्षणिक उपादान और ध्रुव उपादान
ये चर्चा कहीं नहीं है जैन शासन के सिवाय। कोई बताने वाला हाँ। गुरुदेव कहते हैं कि ये तो आचार्य भगवान ने तो बहुत संक्षिप्त में लिखा, अमृत चंद्राचार्य, फिर थोड़ा बनारसी दास जी ने थोड़ा कुछ शक्तियों के संदर्भ में कुछ पद्य बनाए खुलासा करते हुए। वास्तव में गुरुदेव के पहले जो बात ये खुली वो दीपचंद जी से खुली, पर उस समय कोई सुनने वाला नहीं था, तो वे खुद ही लिख के गए, कोई सुनने वाला दिखता नहीं। और उनकी इन बातों को लोग ये कहते थे अरे ये बात हमें पल्ले नहीं पड़ती, तो उन्होंने कहा हमारी बात कोई सुनने समझने वाला नहीं, हम तो लिख के जाते हैं, कोई होनहार जिसकी भली होगी वो भव्य योग्य जीव होगा समझेगा। अब ये बात कौन समझेगा उस समय में? जो आगम मात्र पढ़ने वाले लोग कैसे समझेंगे कि द्रव्य परिणमता है, गुण नहीं परिणमते हैं? उल्टी लगती। वे तो यूँ कहते थे कि तुम तो अपने मन से कुछ तो भी कह रहे हो। जैसे गुरुदेव ने फरमाया, अपन ने तो गुरुदेव से सुना ना कि द्रव्य के कारक भिन्न है, पर्याय के कारक भिन्न है। तो आम व्यक्ति जो गुरुदेव से परिचय में नहीं है, उनकी स्वाध्याय से नियमित नहीं जुड़ा है, कभी कभार वाला भी हो, वो कहता है अरे ऐसे कैसे, कहाँ से कह दिया, हमें तो कहीं मिलती नहीं बात ये आगम में। तुम्हें मिले कैसे? जिन्होंने पूरा जीवन इस आगम और अध्यात्म के धवल भी पढ़े हैं गुरुदेव ने, ऐसा नहीं है, सब पढ़ा है। लेकिन हाँ, तब उसमें से निकली कि नहीं निकली बात? बहुत। वो तो कहते जब दिगंबर में नहीं आए थे और ढूंढिया की दीक्षा भी नहीं ली थी, तब भी दुकान में 2 कमरे थे। एक जो आगे, अब आजकल काउंटर कहलाते हैं वे सब, पहले थड़ा कहलाता था, ऐसे आगे गद्दी लगा के बैठे, माल रखा है, एक पीछे कमरा। तो जैसे ही उनके वे जो भागीदार भाई थे वे आए और वे अपनी पुस्तक लेके अंदर, और यदि वो गए तो बाहर आके बैठे, नहीं तो अंदर। देखो क्या बात कहते हैं, क्षणिक उपादान, ध्रुव उपादान, कोई समय तुम्हारे चौपड़े नाम पुस्तकों में ये बात मिले नहीं। चिद विलास में और ज्ञान दर्पण में उसमें से बात निकाली गुरुदेव ने, और ये भी देखा कि अष्ट सहस्त्री का उसमें हवाला दिया दीपचंद जी साहब ने। त्यक्त और अत्यक्त शब्द अष्ट सहस्त्री में से आए। त्यक्त और अत्यक्त, त्यक्त माने उत्पाद व रूप और अत्यक्त माने ध्रुव रूप। त्यक्त माने जो छूट जाता है वो उत्पाद व रूप, अत्यक्त माने जो नहीं छूट जाता, ध्रुव रहता है। आगे अपन देखते हैं, देखो इसी पेज पे नीचे, तेरे उत्पाद वैसे आलिंगित। अब उत्पाद वैसे आलिंगित कौन है कि वर्तमान पर्याय। तो अब घटित करेंगे, देखो वर्तमान सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि अनंत गुण की वर्तमान परिणति रूप भाव, ये उत्पाद वैसे स्पर्शित भाव है। ये तो मंत्र हैं, बड़े बड़े मंत्र हैं ये वस्तु स्वरूप के। सम्यक दृष्टि का जो वर्तमान निर्मल परिणाम उत्पाद व्यय होता है, ऐसा जो भाव उससे आलिंगित पर्याय है। उत्पाद व्यय की पर्याय, उस वो पर्याय उत्पाद व्यय से आलिंगित है, ऐसे कहा। पर्याय आलिंगित है उत्पाद व्यय से। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत है ना, जन शासन का सूत्र है वस्तु का। हाँ, तो उसी सूत्र के आधार से चर्चा है। अब यहाँ निर्मल लेना, तो निर्मल में उत्पाद तो जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अतीन्द्रिय आनंद, सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्व, निष्क्रियत्व, जो कुछ भी भाव परिणमित हुआ है निर्मल, वह उत्पाद वैसे आलिंगित है, वो ध्रुव से आलिंगित नहीं है ना। क्यों कि वह तो परिणाम वर्तमान एक समय की मुद्दत वाला है,
वो अगले समय रह सकता ही नहीं। देखो, उत्पाद व्यय की पर्याय आलंगित है, उसको फिर थोड़ा स्पष्ट करके कहा। पर्याय आलंगित है, उत्पाद व्यय से आलंगित भाव वो पर्याय है। ठीक है, बहुत संक्षिप्त में समा दिया है। अगला पेज, जो वर्तमान सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि वीतरागी पर्याय जो उत्पाद व्यय रूप होती है, उससे स्पर्शित भाव वर्तमान पर्याय। यहाँ कौन सी लेना है? निर्मल। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वीतरागता आनंद सुख निष्क्रियत्व अकंपना सब ले लो। तो वो पर्याय है, वो एक समय का परिणाम है। वो उत्पाद वैरूप उत्पन्न होता है, वैरूपता को लेकर उत्पन्न होता है। उत्पाद है ना, पर वो वैरूपता को लेकर उत्पन्न होता है। अगले क्षण उसका व्यय होना ही है। ऐसे तो उससे स्पर्शित वर्तमान पर्याय, उत्पाद व्यय को स्पर्शित वर्तमान पर्याय ध्रुव नहीं है स्पर्शित। ध्यान रखना, स्पर्श से पूरा दृष्टि का विषय खिल जाता है। उत्पाद व्यय की पर्याय वो वर्तमान उपयोग की दशा जो स्वरूप का आलम्बन लेती है, उससे भी भिन्न है वो ध्रुव स्वरूप। यहाँ से ही स्पष्ट होती बात। पर्याय से भिन्न कौन सी बात करते हो? अरे सुनो भैया, पर्याय से भिन्न क्या है, पर्याय से भिन्न क्या नहीं है, दोनों बातें समझना पड़ेंगी। देखो, उत्पाद वैसे आलिंगित स्पर्शित भाव यानी वर्तमान पर्याय, इसका नाम रखा अपाय। अपाय माने नाश होने रूप, और निरपाय माने नाश नहीं होने रूप। दो शब्द आए एक ही शक्ति में, एक ही शक्ति में दो शब्द आए ना। उत्पाद वैसे आलिंगित भाव, अपाय निरपाय ध्रुवत्व पनामयी अपादान शक्ति। कहते हैं देखो, पर्याय का नाश होने पर, अपाय आया ना, अपाय का अर्थ पर्याय का नाश होते होने पर भी, यानी क्षणिक निर्मल सम्यक दर्शन, क्षणिक निर्मल ज्ञान आदि अनंत गुण की पर्याय नाश होते होने पर भी सम्यक दर्शन अर्थात सर्वगुणांस्ते समकित, तो सभी गुण आ गए उसमें प्रकट। सर्वगुणांस्ते समकित माने जितनी संख्या में गुण हैं आत्मा के, उतनी अनंत गुण की निर्मल व्यक्त पर्याय सम्यक दर्शन में उत्पन्न होती है, प्रकट होती है, व्यक्त होती है। तो सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पाद व्यय वाली है, और साथ में उत्पन्न अनंत गुण की निर्मल व्यक्त पर्याय वह भी उत्पाद व्यय वाली है। समझ में आया? थोड़ा ध्यान रखे तो पकड़ में आए, ऐसा है। बापू यह कोई वार्ता नहीं, यह तो वीत राग का पेट खोलकर संतों ने बात करी है। देखो, ये बात वास्तव में सच कहें तो ये कहना भी इतना आसान नहीं है जितना गुरुदेव श्री ने अपने को समझा दिया है ना। ये बात समझाना यानी शब्दों में कह पाना, वे भाव तो उनको ख्याल में आ रहा है और हर ज्ञानी सम्यक दृष्टि को आएगा, लेकिन ये बात कह पाना बड़ा काम ऐसा सरल नहीं है। और कह पाए और जो समझ पाए तो फिर तो निहाल हो जाए। तो गुरुदेव की पास था ऐसा कुछ, है ना। तब कहते तीर्थंकर का द्रव्य कहा ना उनको, तो ऐसे ही ऐसा कुछ भाव अंदर में। लेकिन वो कोई ऐसी भी एक उनके पास कोई अद्भुत शैली कहो, नहीं, जो बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े न्याय तीर्थ शास्त्री तो छोटी बात, न्याय तीर्थ आदि बड़े पंडित, वे विरोध, क्योंकि बाहर से सुने सब बात कि निमित्त को नहीं मानते और क्रमबद्ध पर्याय है तो नियतवाद हो गया
और निश्चय व्यवहार का झगड़ा। 5 पॉइंट कहते हैं गुरुदेव, निमित्त उपादान निश्चय व्यवहार और क्रमबद्ध पर्याय, 5 का झगड़ा। तो झगड़े की चित्त में आग्रह लेकर के विद्वान जाएं बड़े बड़े, और वहाँ उनकी 1-2 व्याख्यान सुनते ही सब, लेकिन बाद में फिर अब वो जैसा कषाय का उदय आ जाए उस पर हाँ, मतलब वही फिर अपनी प्रतिष्ठा ख्याति अलग अलग प्रकार की समस्याएं। अपन चलते हैं आगे। देखो कहते हैं कि उत्पाद वैसे स्पर्शित, पहले तो ये पक्का करा रहे हैं कि उत्पाद वैसे स्पर्शित में क्या बात घटित होती है कि अनंत गुण जो हैं इसमें यह एक शक्ति ऐसी है कि अनंत गुण में इस शक्ति का स्वरूप है। ज्ञान, दर्शन, आनंद, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अनंत धर्मत्व। समझ में आया? अभी सुनना हो तो लिखने का हो तो गड़बड़ नहीं करना है। ऐसा कोई लिखता होगा तो सुनो भैया, अभी लिखा पढ़ी मत करो, शांति से सुनो हाँ, यहाँ कहते हैं कि आत्मा में जितनी संख्या से अनंत गुण नाम शक्ति है, वह प्रत्येक गुण में इस अपादान नाम की शक्ति का स्वरूप है कि जिस कारण से इस अपादान शक्ति के कारण से इस अपादान शक्ति का स्वरूप रूप प्रत्येक गुण में है। इस कारण से जो ज्ञान गुण है वह ध्रुव है, और उसकी पर्याय जो उत्पन्न हुई भावश्रुत ज्ञान की स्वरूप संचेतन की, वह उत्पाद वैसे आलिंगित क्षणिक है। आई बात ख्याल में आ गई कि नहीं? ज्ञान का परिणमन हुआ तो ज्ञान तो त्रिकाली रहा हुआ है, ध्रुव स्वरूप है ज्ञान गुण, उसका स्वरूप का आलम्बन लेते स्वरूप संचेतन स्वरूप संवेदन की पर्याय प्रकट हुई। उसे भावशुद्ध ज्ञान कह लो, स्वरूप संचेतन कह लो, सम्यक ज्ञान कह लो, वो पर्याय क्षणिक है और ज्ञान गुण है वो ध्रुव है। इतना पॉइंट पकड़ में आया ना, इसी में से सब बात क्लियर हो जाएगी। ये ज्ञान गुण है वह ध्रुव है और उसकी पर्याय उत्पाद वैसे आलिंगित क्षणिक है। ये ध्रुव उपादान और क्षणिक उपादान, ये यहाँ अपादान के 2 भेद पकड़ना, ठीक है? त्रिकाली ध्रुव उपादान और क्षणिक पर्याय, तो अपादान में से 2 उपादान निकलते हैं। अब पकड़ो बात को, यहां से पकड़ लो कि इस अपादान शक्ति की चर्चा चलती है ना भाई साहब, तो अपादान शक्ति की चर्चा यानी अपादान शक्ति का क्या स्वरूप कि इसमें से 2 उपादान खड़े होते हैं। अपन कहते हैं ना ज्ञान गुण तो ध्रुव है और उसका वर्तमान परिणाम उत्पन्न हुआ वो विनष्ट होएगा। चलो यहाँ अभी छोड़ दो, साधक दशा में वृद्धि हानि रूप है, केवल ज्ञान ले लो तो केवल ज्ञान छायक भाव प्रकट हुआ, वो दर्शन का, ज्ञान का, सुख का, वीर का, अनंत गुण का, वो परिणाम जैसा हुआ वैसा का वैसा ही अगला होगा, वैसा ही अगला होगा, वैसा ही अगला होगा, लेकिन वही नहीं होगा क्योंकि वो जो उत्पन्न होगा वो तो नष्ट होगा। तो ये क्षणिक उपादान है और वहाँ पर वो केवल ज्ञान रूप परिणमन पूरा है ना, वो अपन उसको ले रहे हैं, और वहाँ पर ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य आदि गुण वे ध्रुव रूप से हैं। तो ये बेध्रुव रह जाएं और परिणाम परिणम के नष्ट भी हो जाए तो उसके नष्ट होने पर भी गुण की ध्रुवता पर आँच नहीं आती, गुणी की ध्रुवता पर आँच नहीं आती। ये अपादान शक्ति का रूप है। गुणी में अपादान है, 2 निकले ना, देखो एक साथ 2 की बात करी ना। देखो त्रिकाली अपन सामान्य ये अपादान शक्ति अपन ने मान लो पहले पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, लेकिन ये बात तो खूब सुनी है ना कि गुण ध्रुव रूप रहा हुआ है, वो पर्याय के साथ विनष्ट नहीं होता और पर्याय विनष्ट होती है। ये बात तो सुनी समझी है ना खूब अच्छे से।
ये जीव अनादि से अनेक प्रकार के, अब यहाँ तो निर्मल की बात है, अपन जरा थोड़ी सी बात समझने को करते हैं कि अनादि से अनेक प्रकार के रागादि भाव से परिणमित होता आया, लेकिन ये जीव के अनंत गुण स्वरूप की ध्रुवता पर कोई आँच नहीं आई। ठीक है, तो ऐसा का ऐसा रहा। ध्रुव ये खूब सुनी है, खूब समझी है, इस बात में हमें कहीं कोई उलझन है भी नहीं, लेकिन ये सब कार्य हुआ है अपादान शक्ति के कारण से। क्योंकि इस आत्मा में अपादान शक्ति एक ऐसी पड़ी हुई है कि उस अपादान शक्ति के कारण से वर्तमान पर्याय जो उत्पाद वैसे आलिंगित है वो नाश को प्राप्त हो जाती है, तो भी उसका जो गुण स्वरूप है, जिसकी वह पर्याय है, जिसका वह परिणाम है, जिसमें से वह हुआ है, वो ऐसे का ऐसा ध्रुव रहता है। ऐसा अपादानत्व वो आत्मा में है, ये अपादान शक्ति का स्वरूप है। तो ऐसा कैसे हो जाता है? कभी अपन ने प्रश्न नहीं उठाया कि गुण ध्रुव रह जाता है और पर्याय पलट जाती है, तो पर्याय उत्पन्न हो जाती है, नष्ट हो जाती है, गुण ध्रुव रहता है। ऐसा समझा तो अपन ने खूब अच्छे से, किसी को इस संबंध में कोई उलझन नहीं, लेकिन ऐसा हो कैसे जाता है? तो कहा अपादान शक्ति के कारण से। ये अपादान शक्ति का स्वरूप प्रत्येक गुण में विद्यमान है। तो प्रत्येक गुण का, अब अपन निर्मल पे आ जाते हैं, वो तो समझने के लिए बात कही थी, नहीं तो बात अपनी फिर पटरी से उतर जाएगी। ये जो सम्यक दर्शन का परिणाम हुआ, स्वरूप संचेतन हुआ, शांति की अवस्था हुई, अतीन्द्रिय आनंद परिणमित हुआ, निष्क्रियत्व परिणमित हुआ, अयोग दशा हुई, सिद्धत्व का प्रकटपना हुआ, सर्वज्ञत्व का प्रकटपना हुआ, ये सब गुणों में, सब शक्तियों में अपादान शक्ति का रूप है कि वो परिणाम वर्तमान उत्पन्न हुआ, अगले समय नष्ट हो गया, लेकिन ध्रुवत्व स्वरूप शक्तियाँ और गुण ऐसे के ऐसे रहे। ये अपादान शक्ति का कार्य है। दो उपादान कहे ना, तो दो उपादान अपने को समझ में पहले से ही मालूम है कि दो उपादान होते हैं, ध्रुव उपादान, क्षणिक उपादान। पर वो क्षणिक उपादान तो चले जाता है, फिर भी ध्रुव उपादान कैसे रह जाता है? वो अपादान शक्ति का। तो एक अपादान शक्ति में ये दोनों की बात चर्चा सम्मिलित है, गर्वित है। इसमें अद्भुत है ये चर्चा, देखो बहुत बढ़िया चर्चा है। सम्यक ज्ञान की पर्याय ज्ञान त्रकाल है, ये ध्रुव उपादान है, यहीं पढ़ रहे थे ना अपन। इसमें अपाय नाम की शक्ति के कारण से, अपाय नाम की नहीं, वो उसको पढ़ना, अपादान नाम की शक्ति के कारण से ध्रुव उपादान कायम रह करके वर्तमान सम्यक दर्शन ज्ञान आदि ज्ञान की सम्यक पर्याय उत्पन्न होती है। ये पर्याय उत्पाद वैसे स्पर्शित है, ये ध्रुव को स्पर्शित नहीं है, ऐसी बात है भाई। ये तो बहुत भरा है, शक्ति में तो इतना भंडार, इतना भरा हुआ है कि ओ हो, पूरा समय सार करके, पूर्ण करके, फिर माथे क्या कहते हैं, कलश, कलश चढ़ाए हैं। ये तो मंदिर में जैसे ऊपर कलश होता है ना, ऐसी बात। अरे अंदर इसका वाच्य बहुत गंभीर है, ये कहते हैं। ये तो शब्द वाचक है अपादान शक्ति, लेकिन इसका वाच्य बहुत गंभीर है। ये इस पर से पूरा जो हम कहते हैं ना कि ये द्रव्य स्वभाव का कुछ नहीं बिगड़ा, ये पारमाणिक भाव रूप से त्रिकाल विद्यमान है। वे चार भाव उत्पन्न होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वो पांच भाव का मामला तो यहाँ से खिलता है। पांच साधारण भाव के, चार भाव पर्याय भाव में आए, एक परम पारणामिक ध्रुव रूप निरपेक्ष भाव कहा। वो ध्रुवता और निरपेक्षता रह जाए और परिणाम उत्पन्न होकर नष्ट हो जाए, ये अपादान शक्ति का कार्य है। देखो, उत्पाद वैसे स्पर्शित ज्ञान की वर्तमान निर्मल पर्याय उत्पाद वैसे स्पर्शित है, तो भी
ये उत्पाद व्यय का नाश होते होने पर भी ध्रुव उपादान कायम रहता है, ऐसी बात है। अब आई समझ में अपादान शक्ति की बात, है ना। अभी और है, देखो इसमें बहुत गंभीर गंभीर चर्चा है। 496 पेज। उत्पाद वैसे आलिंगित स्पर्शित ज्ञान गुण की पर्याय। तो उत्पाद वैसे परिणित पर्याय है ऐसे भाव की हानि यानी अपाय होते होने पर भी, अर्थात इस पर्याय का अभाव होते होने पर भी, ये भी अपन पढ़ चुके हैं, है ना। भाव अभाव शक्ति, है ना। प्रवर्तमान भाव के भाव क्या भवत्ता भाव व्यरूपा भाव अभाव शक्ति, वो स्वयं होता है। तो वो क्यों होता है कि वो उत्पाद वैसे आलंगित ही होता है वर्तमान परिणाम। भवत्ता भाव माने भवता हुआ, भाव वह उत्पाद वैसे आलंगित है, लेकिन उत्पाद वह अकेले ही थोड़ी वस्तु है, तो फिर भी ध्रुवत्व रहता है। ये अपादान शक्ति ये 47 शक्तियों गुरुदेव ने अभी फरमाया ना, क्या 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 नहीं भर दिया इसमें, भंडार भर दिया। देखो, पर्याय का नाश होने पर भी हानि नहीं प्राप्त होता, ऐसे अपाय नाम नाश होने से हानि नहीं प्राप्त होती। क्यों कि ध्रुव पने मई अपादान शक्ति। अंदर पर्याय की हानि हुई तो भी ध्रुव में हानि नहीं हुई, ऐसी अपादान शक्ति। समझ में आया। ये पर्याय जो है वर्तमान निर्मल पर्याय उत्पन्न हुई है भैया, ये व्यवहार से नहीं हुई है, निमित्त से नहीं हुई है, ये ध्रुव उपादान से उत्पन्न हुई। और ये उत्पन्न हुई, फिर इसका नाश हो जाने पर भी ध्रुव उपादान कायम है। अपने को लगेगा ये बात तो हमें पहले से ही मालूम थी, लेकिन वो मालूम तो थी, पर वो कैसे है ये ध्रुवत्व रह जाना और उत्पाद वह होते जाना अपादान से। ये तत्व की स्थिति ऐसी है। अब जब हमने कहा, हमने मतलब गुरुदेव श्री ने फरमाया कि पर्याय अपने षटकारक से उत्पन्न होती है, तो पर्याय अपने अपादान शक्ति से उत्पन्न होती है। तो यहाँ प्रश्न नहीं उठेगा कि पर्याय तो द्रव्य में से होती है, पर्याय में से कैसे हो गई। अरे पर्याय में अपादान शक्ति का परिणमन ही ऐसा है कि वो पर्याय नाश को प्राप्त हो जाए तो भी ध्रुवत्व कायम रहे। तो तुम्हारा उस प्रश्न का जवाब यहाँ से निकल आता है। प्रश्न रहता है ना कि पर्याय तो द्रव्य में से हुई, पर्याय में से पर्याय कैसे हो सकती है। तो द्रव्य में से तो हुई, यानी वो द्रव्य ध्रुव है उसमें से हुई। पर्याय में से, पर्याय तो स्वयं नाशवान है, उसमें से पर्याय कहाँ से हुई। अरे वो पर्याय जो उत्पन्न हुई है, वो उत्पन्न होती और नष्ट होती होने पर भी वो ध्रुवत्वपना कायम रहता है। ऐसा अपादान शक्ति का परिणमन उस पर्याय में है। तो पर्याय के 6 कारक पर्याय में घटित हो जाते हैं। अद्भुत है बात, है ना? अपने को लगता है ना कि ऐसे कैसे हो गया, संप्रदान भी यही, अपादान भी यही, अधिकरण भी यही। अरे अधिकरण, अब अधिकरण की शक्ति आएगी अगले, तो अपन कहेंगे द्रव्य के आधार से पर्याय हुई, पर्याय के आधार से पर्याय कैसे हुई। अरे अपादान शक्ति है कि नहीं वहाँ पे, तो अपादान शक्ति के कारण से हुई और आधार भी पर्याय स्वयं है। गजब है बात। तो देखो समझाए छे काई, ये तत्व की स्थिति ऐसी है, वस्तु की शक्ति और वस्तु की शक्ति और परिणति वस्तु की मर्यादा है। ये व्यवस्था है उसकी। मर्यादा का अर्थ है कि उसका स्वरूप ही इस प्रकार मर्यादित है कि पर्याय वह हो जाए और ध्रुवत्व ज्यों का त्यों रहे। ऐसी वस्तु की स्थिति, शक्ति, परिणति वस्तु की मर्यादा है।
तत्व ज्ञान की जिसको खबर नहीं, इसको धर्म किस रीति से होए बताओ। समझाए चे काई, फिर पूछा, फिर नीचे आओ देखो इसी में। दूसरी रीति से कहें तो, अब और सरल करते हैं थोड़ा विषय को। वर्तमान ज्ञान की पर्याय की हानि होते होने पर भी दृष्टि तो ध्रुव ऊपर है और ध्रुव में हानि होती नहीं। समझ में आया? दृष्टि तो शाश्वत उपादान जो ध्रुव है उसके ऊपर है। सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, स्वरूप संचेतन का ज्ञान परिणाम प्रकट हुआ, अतीन्द्रिय आनंद सुख गुण का परिणाम प्रकट हुआ। तो किसके अवलंबन से हुआ? पर्याय के अवलंबन से कि ध्रुव के अवलंबन से? तो वो ध्रुव है, वो हानि को प्राप्त नहीं होता, ध्रुव में हानि नहीं होती। तो वो दृष्टि किस पर है? शाश्वत उपादान शब्द दिया उसको, ध्रुव उपादान कहा था ना, उसी को शाश्वत उपादान शब्द दिया कि दृष्टि तो शाश्वत उपादान जो ध्रुव है उसके ऊपर है। समझाए छे काई अधिकार सूक्ष्म है और पर्यूषण में मौके से ये शक्ति का वर्णन आ गया है। भगवान तेरी सम्यक ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुए, ये क्षणिक उपादान कारण से अपने से है। ज्ञानावरणी का अभाव हुआ अथवा शुभ विकल्प से शास्त्र पढ़ा तो इस विकल्प के कारण से यहाँ निर्मल पर्याय उत्पन्न होती है, ऐसा नहीं है। शास्त्र पढ़ा हो 11 अंग 9 पूर्व तो ये पर्याय तो पर सत्तावलंबी है। ये तो अपनी सत्ता का, अपने ध्रुवत्व स्वरूप का अवलंबन होकर के जो वर्तमान पर्याय उत्पाद व पर्याय जो आलिंगित है उत्पाद व से, ऐसा है उसका भाव, वह शास्त्र ज्ञान की पर्याय से नहीं होता। इसकी अपादान नाम की शक्ति से इससे उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने पर नाश को होने पर भी ध्रुवत्व उसका कायम रहता है। तो उसमें से हुआ, ये बात घटित हो जाती है। ये बात निमित्त से होता है, निमित्त से होता है, व्यवहार से निश्चय होता है, सब मिथ्या भ्रम है, भ्रांति है। ये 497 पेज अगला ही है, देखो बीच में है। ऐसे सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण, अब सम्यक दर्शन को देखना, सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण जो अंदर में त्रिकाल है, इसमें अपादान शक्ति का स्वरूप रूप है, स्वरूप है। इस कारण से सम्यक दर्शन की जो पर्याय उत्पन्न हुई, ये उत्पाद व वाली पर्याय, पर्याय को स्पर्शती है, ध्रुव को नहीं। ये अलिंगरण के बोल में 3 बोलों में ये चर्चा आई, 18, 19, 20। और ये पर्याय को स्पर्शित ऐसी निर्मल पर्याय का दूसरे समय में अभाव होता है, नाम हानि होती है। तो हानि होने पर भी वस्तु में हानि नहीं होती है, परिणाम त्यक्त हुआ और ध्रुव अत्यक्त कायम रहता है। ये अष्ट सहस्त्री में शब्द आया, त्यक्तम अत्यक्तम। क्षणिक उपादान समय समय पलटता है, यहाँ निर्मल की बात है, वो ध्यान रखना। तो भी ध्रुव उपादान शाश्वत उपादान कायम है। समझ में आया? शांति भाई, शांति भाई तो कहते हैं क्या कहते हो, अभूतपूर्व बात है, बात सच्ची है, बात तो ऐसी है। समझ में आए तो वास्तव में अभूतपूर्व ही है ना। अपने लिए ये गुरुदेव ने भले आज से 42 साल पहले ये सब बाँचा और ये सब उनके मुख से ये बात निकल करके आई, और सन 62 में भी आई, जो आत्म प्रसिद्धि नाम की पुस्तक छपी है तब भी आई। तो वो भले तब आई, अपने को यदि आज समझ में आई तो अपने लिए तो अपूर्व है, आज ही आई है वो बात, समझो अभी कह रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना, गुरुदेव चले गए, वे कहीं गए ही नहीं, गए ही नहीं, वे विद्यमान हैं। जिन शासन की इस प्रकार की कोई अत्यंत निर्मल पवित्र प्रभावना करते हुए विद्यमान हैं, वे हो रही है प्रभावना।
तेरी चीज जो ध्रुव और क्षणिक, ये क्षणिक पर्याय में निर्मलता होती है, यह भी अपने उपादान से। अपादान शक्ति का दूसरा अर्थ उपादान है। आ गई बात। भाई दीपचंद जी ने अध्यात्म पंच संग्रह में बहुत वर्णन किया है। क्या किया कि ये प्रधान शक्ति है, ये मुख्य शक्ति है, ये अनंत शक्तियों में ये वाली शक्ति कोई अद्भुत शक्ति है, प्रधान है, मुख्य है। क्यों? इसमें मुख्यता क्या? अरे इसमें सारा वस्तु का स्वरूप उत्पाद वह होते भी ध्रुवत्व रहता है। इस बात को का जो भाव वस्तु में है वो अपादान शक्ति है। सब में मुख्य नाम प्रधान शक्ति है। क्यों? कि ध्रुव और क्षणिक उपादान की सर्वगुण की पूरी वस्तु इसमें है। समझाए छे कहीं है यहाँ पंच संग्रह ज्ञान दर्पण 56 नंबर का पाना है। जिनेश्वर दास जी ने ये बाँचा है तो फिर निकाला गुरुदेव ने। देखो उसमें पंडित जी फरमाते हैं, दीपचंद जी साहब, अपनो अखंड पद सहज सुथिर महा, यह अपादान शक्ति का वर्णन है इसमें ज्ञान दर्पण नाम की पुस्तक में, कि अपनो अखंड पद सहज, सहज नाम स्वाभाविक, सुथिर नाम ध्रुव। अपनो अखंड पद सहज सुथिर महा। अपादान क्या व्याकरण में आते हैं ना, 6 बोल, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, है ना। ये तो हिंदी की भाषा व्याकरण में आते हैं। फिर वहाँ एक वो संबोधन कारक भी आता है, 8 लेते हैं वहाँ। लेकिन अपने जैन शासन में सर्वज्ञ की परंपरा में ये 6 कारकों की चर्चा है और उसमें ये अपादान कारक प्रधान कहा। देखो, अपनो अखंड पद सहज सुथिर महा, करे आप हीते, यही अपादान है। आप हीते, आप स्वयं स्वयं से परिणमित होता है, यही अपादान है। लिखा। और कैसा है कि करे तो स्वयं से, वो पर्याय स्वयं स्वयं से परिणमित होए और अखंड पद सहज सुथिर रहे, ये अपादान है। पहली पंक्ति बोली ना, देखो, अपनो अखंड पद सहज सुथिर महा, करे माने कार्य जो हुआ, आप हीते, यही अपादान है। पूरी बात मिलाना है, आगे की पंक्ति भी और पीछे की भी। शाश्वत उपादान है, इसमें क्षणिक उपादान। करे आप हीते, यही अपादान है। यानी निर्मल सम्यक दर्शन आदि की पर्याय, निर्मल आनंद की पर्याय अपने से होती है, कोई निमित्त से नहीं, किसी राग से नहीं, किसी कर्म के अभाव से नहीं, पूर्व पर्याय से नहीं, द्रव्य से नहीं। द्रव्य से नहीं माने कि द्रव्य के द्वारा नहीं, वो अपने द्वारा उत्पन्न होती, ऐसा लेना है। सास तो क्षणिक उपादान करे आप हीते। सास तो माने ध्रुव और क्षणिक माने क्षणिक, तो शाश्वत क्षणिक उपादान, ये दोनों आ गए। अपादान की व्याख्या में दोनों आ गए। शाश्वत क्षणिक उपादान करे आप हीते, शाश्वत और क्षणिक उपादान आप हीते। आप हीते माने पर से नहीं, व्यवहार से नहीं, निमित्त से नहीं, ये शक्ति के गुण का स्वरूप है। शास्त्र तो क्षणिक उपादान करे आप हीते, आप है अनंत अविनाशी सुख थान है। अनंत गुण स्वरूप आप अविनाशी तत्व है, सुख का स्थान है। याही ते अनूप चिद रूप रूप पाइयतु। अपादान शक्ति के कारण से चिद्रूप की प्राप्ति अंदर पर्याय में होती है। याही ते माने अपादान शक्ति से। संप्रदान में कहा था लेने वाला स्वयं, देने वाला स्वयं। अब आया कहाँ से कि आप ही ते का अर्थ
के दो उपादान कहे ना, शाश्वत और क्षणिक, शाश्वत और क्षणिक। तो ये जो क्षणिक उपादान में यानी वर्तमान पर्याय में इस चिद्रूप रूप का जो झलक, उस चिद्रूप रूप का अंश, झलक नहीं अंश, वो अंश जो प्रकट हुआ है वो इस अपादान शक्ति के कारण से। याही ते अनूप चिद्रूप रूप पाइयतु, अपादान शक्ति के कारण से चिद्रूप की प्राप्ति अंदर पर्याय में होती है। कहते हैं निर्मल धर्म की पर्याय अपादान शक्ति के कारण से वर्तमान में प्राप्त होती है, कोई व्यवहार के कारण से अथवा निमित्त के कारण से अथवा कर्म के अभाव के कारण से प्राप्ति नहीं होती। अब अपन कहाँ रुक जाती है बात, जब बात इतने वजन से आई, अपनी समझ में भी आई, फिर भी अपन कहाँ लटक जाते, अटक जाते हैं कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कर्म का उधर ऐसा उपशम होता है, फिर उसकी ऐसे होता है, फिर उसका वो हो जाता है, उदीर्णा हो जाती है। अरे वो सब ज्ञान कराया है, उससे कुछ होता ही नहीं है। ये बात स्वीकार करने में क्यों पेट में दर्द होता है? उसे लगता है अपने को, अपने को लगता है कि यदि हमने उस सब कर्म सिद्धांत की बात को यदि परे कर दिया तो ऐसा नहीं हो कि हम आगम विरोधी हो जाएं। अरे आगम विरोधी नहीं होगे, आगम में जो अध्यात्म समझाया है उसको प्राप्त करके अपनी परिणति में इस चिद्रूप रूप की प्राप्ति होगी। तो 15वीं गाथा में कुंद कुंद आचार्य भगवान इसी समय सार ग्रंथ में कह लिया है उन्होंने कि जिसने इस जो अपने आत्मा को देखता है वह समझ जिन शासन को देखता है। काय को घबराते हो? पश्यति जिन शासनम सब्बम, सच्चा ज्ञान हो जाएगा। अभी तो तुम निमित्ताधीनता के मिथ्यात्व में पड़े हो। निमित्ताधीनता मिथ्यात्व होता है। देखो नीचे कहते हैं, फिर कहते हैं याही ते अनूप चिद्रूप रूप पाइयतु, इससे चिद्रूप ज्ञान स्वरूप की पर्याय में प्राप्ति होती है। याही ते अनूप चिद्रूप रूप पाइयतु, याते सब सकति में परम प्रधान है। परम प्रधान है ये अपादान शक्ति, क्योंकि इसमें उपादान आया ना, ध्रुव उपादान और क्षणिक निर्मल उपादान। प्रत्येक गुण में इसका स्वरूप है, सब शक्ति में परम प्रधान है। और भी इसमें अब ये थोड़ी चर्चा इसके बाद चिद विलास में गुरुदेव ने गुण के भेद और पर्याय के भेद के संदर्भ से पर्याय से उत्पन्न होती है, उसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। बहुत गंभीर चर्चा है आगे भी इसके। जिन्हें बता यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।